मीनाक्षी का सामना सुबह होते ही तीनों बहुएं और सरोज मीनाक्षी के घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही मीनाक्षी चौंक गई। उसके चेहरे पर रात वाली सफेद साड़ी का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके पांव में एक पायल थी, दूसरी गायब। नेहा सीधे सवाल करते हुए, ये पायल आपकी है ना? कल रात हवेली में गिरी थी। मीनाक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं चोर नहीं हूं। अतीत का राज। मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली और पुरानी बात बताने लगी। ओपन कोट। सालों पहले जब हवेली में तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे, उन्होंने कल्याण निधि बनवाई थी, गांव के गरीबों की मदद के लिए। लेकिन उनकी मौत के बाद कुछ लोग उस पैसे पर कब्जा करना चाहते थे। मैंने तिजोरी की चाबी चुपके से छुपा दी ताकि कोई उसे लूट न सके। कल रात में बस ये चाबी निकालने आई थी, क्योंकि अब वो फंड जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। क्लोज कोट। सरोज की प्रतिक्रिया। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान किया और हम तुम्हें गलत समझ बैठे। मतलब हवेली का राज कोई खजाना नहीं, बल्कि इंसानियत का खजाना है। तिजोरी का खुलना उस शाम पूरे परिवार और गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। तिजोरी खोली गई। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कुछ दस्तावेज और गांव की पुरानी जमीन के कागज थे। नेहा ने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया और कहा, अब ये वीडियो सिर्फ याद के लिए नहीं, बल्कि सबूत होगा कि हवेली का कल्याण निधि सही लोगों तक पहुंचा। गांव का उत्सव। गांव का उत्सव अगले दिन पूरे गांव में जश्न था। बच्चों को स्कूल की किताबें मिली, किसानों को बीज और औजार मिले, गांव की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का केंद्र खोला गया। रिया ने हंसते हुए कहा, हम बहुएं सिर्फ फैशन और फोन में ही मॉडर्न नहीं, सोच में भी मॉडर्न हैं। हवेली का नया नाम सरोज ने ऐलान किया। आज से ये हवेली सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि सद्भाव भवन कहलाएगी। तीनों बहुएं गर्व से मुस्कुरा रही थी। उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि हवेली की असली पहचान भी वापस दिला दी। बहू का सपना, कल्याण निधि के काम शुरू हो चुके थे, लेकिन हवेली में अब हर किसी के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। सरोज ने तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, सरोज, तुम तीनों ने जो किया उसके बाद अब मेरी बारी है। तुम्हारे तुम्हारे सपने पूरे करने में मैं मदद करूंगी। सिया का स्कूल। सिया का बचपन से सपना था कि गांव की लड़कियों के लिए एक अच्छा स्कूल बने। कल्याण निधि से हवेली के पीछे की जमीन पर सिया विद्या मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। पीली दीवारों वाला सुंदर भवन, लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें, डिजिटल क्लासरूम जहां कंप्यूटर की सुविधा। उद्घाटन के दिन सिया ने कहा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। रिया का हेल्थ सेंटर। रिया को हमेशा गांव के लोगों की सेहत की चिंता रहती थी। उसने निधि से एक रिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाया। मुफ्त दवाई, हेल्थ चेकअप कैंप, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब गांव के लोग बीमारी से नहीं, सिर्फ खुशियों से घिरेंगे। नेहा का मीडिया हब। नेहा को फोटोग्राफी और सोशल मीडिया का शौक था। उसने हवेली में ही एक छोटा मीडिया हब बनाया, जहां गांव के बच्चे कैमरा, एडिटिंग और फिल्म मेकिंग सीखते। नेहा ने कहा, गांव की कहानियां अब दुनिया देखेगी। हवेली का उत्सव। सालगिरह। एक साल बाद हवेली में बड़ा उत्सव रखा गया। स्कूल में बच्चों का वार्षिक कार्यक्रम, हेल्थ सेंटर में मुफ्त दवाई वितरण, मीडिया हब द्वारा बनाई गई फिल्म का प्रीमियर। सरोज ने सबके सामने कहा, यह हवेली अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि तीन बहुओं के सपनों का संगम है। इमोशनल पल। शाम को हवेली की छत पर चारों महिलाएं, सरोज, सिया, रिया और नेहा बैठी थीं। चांदनी में हवेली चमक रही थी। सिया ने कहा, शुरुआत में हम तीनों अलग अलग सोच रखते थे, लेकिन आज हम एक हैं। रिया बोली, और मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं, सोच भी होती है। नेहा हंसते हुए बोली, और हां, रहस्य सुलझाना भी। चारों की हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में फैल गई। सीधा कहानी में, बिना किसी रुकावट और पूरी डिटेल के साथ। देसी ससुराल की तीन मॉडर्न बहुएं। भाग डेह, त्योहार, मिलन और कहानी का भावुक क्लाइमैक्स। सर्दी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। हवेली की छत पर सुबह सुबह ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। चौधरी रामपाल हवेली के आंगन में अंगीठी के पास बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सरोज चौधरी चाय के साथ उनकी पसंदीदा मूंगफली वाली गजक लेकर आईं। लेकिन हवेली का माहौल इस वक्त थोड़ा भारी था। कारण, गांव में अचानक हुई एक बड़ी शादी का न्योता। शादी में चौधरी परिवार का जाना जरूरी था,
लेकिन यह आयोजन पुराने रीति रिवाजों वाला था, जहां मॉडर्न बहुओं का फैशन और लाइफस्टाइल गांव के बुजुर्गों को चुभ सकता था। बहुओं की बैठक, तीनों बहुएं। रिया, दिल्ली की फैशन डिजाइनर। पूजा, बीच वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सान्या, सबसे छोटी, एमबीए और शहर की स्मार्ट बिजनेस लेडी। तीनों हवेली के गेस्ट रूम में चाय पीते हुए बैठी। रिया थोड़ी चिंता में, गांव के लोग अभी भी पुराने रीति रिवाज मानते हैं। अगर हमने अपनी मर्जी से कपड़े पहने तो ताने मिलेंगे। तो क्या हम बदल जाएं? हम मॉडर्न हैं, हमें वही पहनना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। सान्या, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बात हमारी इमेज की है। हम अगर थोड़ी समझदारी से चले तो परंपरा और मॉडर्निटी दोनों का बैलेंस कर सकते हैं। तैयारी का दिन तीनों ने फैसला किया कि वे शादी में पारंपरिक लिबास पहनेंगी, लेकिन उसमें मॉडर्न टच डालेंगी। रिया ने लाल बनारसी साड़ी में स्टाइलिश ब्लाउज सिलवाया। पूजा ने लहंगे में वेस्टर्न कट का चोली डिजाइन किया। सान्या ने सिल्क की साड़ी के साथ बेल्ट और मॉडर्न ज्वेलरी मैच की। सरोज चौधरी ने बहुओं को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। सरोज, देखा रामपाल जी, मैंने कहा था ना, हमारी बहुएं समझदार हैं। ये परंपरा निभाना भी जानती हैं और खुद का स्टाइल भी बनाए रखना। शादी का दिन गांव के पंचायत भवन में रंग बिरंगी झालरों, पीपल के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजावट थी। बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े बज रहे थे। जब चौधरी परिवार पहुंचा तो सबकी नजर बहुओं पर टिक गई। लोग हैरान थे, ये तीनों दिख भी मॉडर्न रही थी और फिर भी गांव के लिबास की मर्यादा में थीं। बुजुर्ग औरतें आपस में फुसफुसाईं, देखो चौधरी की बहुएं बड़े सलीके से आई हैं। हाँ, और कितनी सुंदर लग रही हैं, जैसे फिल्म में देखते हैं वैसे। भावुक मोड़ शादी के बाद गांव के स्कूल के मास्टर साहब ने चौधरी रामपाल को बताया, गांव के लड़के लड़कियां इन तीनों बहुओं से बहुत प्रभावित हैं। ये यहाँ एक दो दिन रहें तो बच्चों को अपने अनुभव और स्किल सिखाएं। रिया, पूजा और सान्या ने एक साथ हामी भर दी। रिया ने लड़कियों को डिजाइनिंग और कपड़ों की कारीगरी सिखाई। पूजा ने सोशल मीडिया और फोटोग्राफी सिखाई। सान्या ने बिजनेस और अकाउंटिंग के बेसिक टिप्स दिए। गांव के लोग दंग रह गए, ये बहुएं सिर्फ मॉडर्न नहीं, बल्कि मददगार और संस्कारी भी हैं। कहानी का क्लाइमैक्स, शादी से लौटते वक्त हवेली के दरवाजे पर गांव के बुजुर्ग खड़े होकर बहुओं को आशीर्वाद देने लगे। एक बुजुर्ग महिला, बेटा, तुम तीनों ने हमें दिखा दिया कि जमाना चाहे बदल जाए, पर दिल और नीयत अच्छी हो तो हर जगह इज्जत मिलती है। रामपाल सिंह ने गर्व से तीनों की ओर देखा, ये मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं। सरोज चौधरी की आंखें भर आईं। आज से ये हवेली सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव का गर्व है। ढोलक की थाप, हंसी की गूंज और रिश्तों की मिठास के साथ हवेली का आंगन